आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 12 के एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है इसके सपोर्ट मेटल के 21 से 30 तक के क्वेश्चन करेंगे। 10th क्लास का ये चैप्टर है और 1 से 20 तक के क्वेश्चंस भी हमने ऑलरेडी करा दिए हैं, जिनका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 21 से। छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आपसे पूछा गया एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस रेडियस कुछ दे नहीं रखा तो हम मान लेते भाई आर ही होगा एस। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और रेडियस को आर ही लेना है, इसलिए इसका आंसर भी हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और रेडियस की जगह पे अगर हमारा एस लिखा होता, जैसे कि अगर आपके पीछे देखो ना, इसका आंसर नहीं, कुछ नहीं है, बस सेम ही है। तो पीछे इसका आंसर यहाँ पर गलती दे रखी है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जब कराया था ना, तो वहाँ पर मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, वहाँ पर रेडियस एस दे रखा था, इसलिए वहाँ पर हमने रेडियस को एस से रिप्लेस कर दिया था। यहाँ पर ऐसा कुछ दे नहीं रखा, लेकिन जब हम इसका आंसर चेक करेंगे तो आंसर में मिलेगा पाई एस स्क्वायर, मतलब रेडियस को यहाँ पर रिप्लेस करना था एस से। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर हम पाई को पाई रहने देंगे और रिप्लेस कर देंगे इसको एस से। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गलती है, ठीक है, हमारा कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन में गलती थी, हमारा मेथड तब भी सही था और अब भी सही है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लिखा है द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। एक सेक्टर है, उसकी लेंथ, आर्क की लेंथ, मान लो ये रहा सेक्टर, इसमें किसकी लेंथ पूछ रहा है? आर्क की। आर्क क्या होता है? आर्क किसे कहते हैं? चाप हिंदी में। ठीक है, ये है आपका आर्क विद रेडियस आर, और थीटा कितना है? एंगल जो है वो थीटा। बस इसका लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, क्या होगा? ये कुछ और नहीं, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर कह सकते हो। तो लेंथ ऑफ आर्क अगर कभी भी निकालना हो तो यही फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। देखो भाई, फॉर्मूला अलग है, अलग नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। बस बुक वालों ने या मैंने, जो भी कह सकते हो, हम दोनों में से किसी ने भी इसको यहाँ पर रख दिया और इसको यहाँ पर रख दिया। मतलब बुक के अकॉर्डिंग ये चीज़ पहले लिखी है और ये चीज़ बाद में, बट हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं हमेशा। 2 पाई आर, क्योंकि ये फॉर्मूले हमें याद रहते हैं, बस हमें थीटा अपॉन 360 एक्स्ट्रा लगाना होता है। तो इससे तो आप जैसी इच्छा हो वैसे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरी तरह से करो या बुक की तरह से करो, जो आपको सुटेबल लगे वैसे कर सकते हो। तो लेंथ ऑफ आर्क में रेडियस तो आर ही रखनी थी और थीटा क्या रखना था? थीटा, मतलब एंगल हमें थीटा रखना था। आर की जगह पे आर, थीटा की जगह पे थीटे। तो लेंथ ऑफ आर्क जो होता है, वो जो फॉर्मूला होता है, वही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, 23 क्वेश्चन कहता है आपसे एरिया ऑफ सेक्टर। किसकी बात कर रहा है? सेक्टर की। इसका रेडियस कितना दे रखा है? थीटा। अगर सेक्टर की बात करें तो देखो, सेक्टर का जो फिगर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और एरिया की बात होती है तो ये पूरा पार्ट आता है। ठीक है, इसका रेडियस को तो इसने आर से डिनोट कर रखा है, और डिग्री, थीटा को या डिग्री को डिनोट कर रखा है इसने थीटा से। क्या होगा इसका आंसर? सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। बस हो गया आपका आंसर, क्योंकि आर तो आपका आर है ही और एंगल क्या है? थीटा। बस से ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला ही रखना था हमें। ठीक है, तो करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका एरिया ऑफ द सेगमेंट। देखो, कभी भी सेगमेंट, अब सेगमेंट किसे कहते हैं पहले बना देता हूँ, समझा देता हूँ। ये पूरा होता है सेक्टर। अगर पूरा एरिया निकाल लिया जाए और इसमें से ये वाला ट्राइंगल को माइनस कर दिया जाए, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर, मतलब पूरे सेक्टर का एरिया निकाल दिया जाए और माइनस कर दिया जाए ट्राइंगल को, तो ये वाला पार्ट बचता है और इसी को कहते हैं सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है?
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बस यहाँ पर सबने कोरस्पॉन्डिंग डाल रखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। ठीक है, आपका आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हर एक पार्ट क्वाड्रेंट होता है, और ये एंगल हर एक तरफ कितने डिग्री का बनाता है? 90 डिग्री का। ये भी हमें याद रखना होता है, ठीक है, 90 डिग्री का। और हमें बस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। मतलब इस सर्कल का, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे रखा है 22। तो रेडियस हमें नहीं पता, तो पहला काम रेडियस निकालना है। दे क्या रखा है इसने? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखा है, और वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 22 सेंटीमीटर। और सर्कमफ्रेंस का ही फॉर्मूला होता है क्या? 2 पाई आर, और वो है 22। 2 का 2 रखा, पाई बराबर 22/7, और आर का आर। रेडियस निकालना है तो क्या करें? इनको इधर ट्रांसफर कर देंगे, जो नीचे था वो ऊपर और जो ऊपर था वो नीचे। 22 से 22 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी निकाल दी? 7/2। चाहे तो आप इसको 3.5 भी लिख सकते हो, 7 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा, या 7/2 भी लिख सकते हो। तो हम फ्रैक्शन में रखेंगे क्योंकि हमें एरिया निकालना है। तो देखो भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, कुछ और नहीं, सेक्टर ही है। क्या है? सेक्टर। क्योंकि भाई एक सर्कल का पार्ट रेडियस से कट रहा है, रेडियस, 2 रेडियस से अगर एक सर्कल को डिवाइड किया जाए तो वो सेक्टर ही बनता है। तो क्वाड्रेंट भी कुछ और नहीं, सेक्टर ही है। तो हम उसी का ही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। पाई की जगह पे रखा हमने 22/7, और रेडियस क्या रख दे? 7/2 इंटू 7/2, और एंगल है आपका 90 डिग्री अपॉन 360। ठीक है, तो भाई देखो 91 जा 90, और 94 जा 7 को 7 से डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, तो कितना आ गया? 11। अब कुछ कट नहीं रहा तो काटो भी मत, बस फ्रैक्शन में लिख दो। इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 77, और 4 2 जा 8। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया? 77/8। बाकी अगर आप बुक में देखोगे, पीछे देखोगे, तो उसमें शायद पॉइंट में दे रखा है, तो पॉइंट का जो आंसर है इसको डिवाइड कर दो 8 से, तो वो है 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे अगर आप फ्रैक्शन में भी छोड़ कर आओगे ना, तब भी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो 26 क्वेश्चन में क्या कहा है? इसमें क्या कहा गया है? व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। सेंटर से कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? ठीक है, ऑफ द रेडियस, जिसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, बाय एन आर्क ऑफ, और उसकी आर्क भी दे रखी है कितनी? 5 पाई। मान लो ये रहा आपका एक आर्क, ये रहा सेंटर। रेडियस पता है कितना? 10 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क पता है 5 पाई सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है एंगल, व्हाट इज द एंगल, मतलब थीटा। थीटा हमें नहीं पता, वो पूछ रहा है। ठीक है, ये तो पता है लेंथ ऑफ आर्क, या आर्क ऑफ लेंथ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क, वो हमें पता है 5 पाई, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 5 पाई। देखो भाई 2
देखो यहाँ पर ही पाई को सॉल्व नहीं किया तो यहाँ पर भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, और आर की जगह पे क्या रख दे 10 इंटू थीटा अपॉन 360। अगर मुझे थीटा निकालना है तो क्या करें, बाकी सबको इधर उधर भेज दो, तो जो नीचे था वो ऊपर चला गया और जो ऊपर थे वो नीचे चले गए। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया 18, 18 पंजे होता है 90। तो थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 90 डिग्री। ठीक है, तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो भाई क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन आपसे कहता है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यहां पर लिखा है इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक स्क्वायर जो है वो सर्कल के अंदर है। इंस्क्राइब्ड किसके अंदर है, इन अ सर्कल, मतलब मान लो एक हमने सर्कल बना दिया, इसके अंदर है एक स्क्वायर, तो उसके सारे वर्टिसेस हमारे सर्कल को टच करेंगे। और याद रखना इसके डायगोनल भी जो है ना सर्कल का डायमीटर भी होगा। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज ऑफ सर्कल एंड द स्क्वायर। पहले सर्कल का एरिया की बात कर रहा है और फिर स्क्वायर की। तो सबसे पहले तो ये कि भाई हमें रेडियस नहीं पता, तो रेडियस को हमने मान लिया, अभी हम कुछ नहीं मानते, हमने इसकी साइड को मान लिया। सपोज दैट साइड ऑफ स्क्वायर को हमने मान लिया एक्स, क्या मान लिया एक्स, तो ये भी एक्स होगा। और ये कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको याद होगी तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है ना तो वो हम यूज करेंगे। पहले तो फॉर्मूला होता है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, ये साइड तो हमें नहीं पता लेकिन पी तो पता है, इसे कहते हैं पी, और इसे कहते हैं बी बेस, वो भी एक्स है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये बन गया 2x स्क्वायर, ये स्क्वायर का था इधर गया तो रूट का, तो 2 तो बाहर नहीं निकल सकता लेकिन स्क्वायर से रूट निकल सकता है। तो हमने इसकी हाइपोटेनस निकाल दी। हाइपोटेनस कुछ और नहीं, ये था डायमीटर x√2। लेकिन अगर मुझे रेडियस निकालना है तो क्या करा जाए, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रेडियस निकल गया। अब क्या करा जाए, अब आप रेशो आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे रेशो ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेशो ऑफ एरिया ऑफ, ठीक है, यहाँ पर रेशो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। तो सबसे पहले सर्कल की बात की है तो यहाँ पर लिखेंगे भी वही, लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर। सर्कल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और इनका जो फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, पाई को क्या रखे, सॉल्व करे कि नहीं रखे, सॉल्व करे, पाई को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, पाई का मतलब होता है 22/7। रेडियस, रेडियस को क्या रखें x/2, x√2/2 इंटू x√2/2। मेन डिवाइड s, साइड को हमने क्या माना था x, फिर दोबारा s लिखना है और वो भी क्या है x। x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, इसको इससे कैंसिल किया तो 11 आ गया। तो देखो 11/7 इंटू √2 का मल्टीप्लाई √2 से करते हैं तो आता है 2, लेकिन अभी भी एक 2 नीचे बाकी था, 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया 11/7, मतलब 11/7। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28।
अब क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है, उसका पहले तो हमें रेडियस नहीं पता, लेकिन उसका सरकमफ्रेंस पता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो क्वेश्चन नहीं दे रखा है, 44 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल टू 44, 2 का रखा 2, पाई बराबर रखा 22/7। आर हमें पता नहीं था, आर निकालना है तो क्या करा जाए, इनको भेज देंगे इधर। तो भाई मल्टीप्लाई में थे, देखो जो डिवाइड का था वो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई के थे वो चले जाएंगे डिवाइड में। इसको इससे डिवाइड किया तो आ गया 22, और 22 से 22 कैंसिल, कितना बचा आर बराबर? आर बराबर आ गया भाई 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया था एरिया ऑफ सर्कल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो लिख दो। फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई बराबर रखा 22/7, और आर की जगह पे रखा 7 × 7। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, 7 से 7 गया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो चेक कर सकते हो, 22 का मल्टीप्लाई किया 7 से तो आपका आ गया 154। तो ये भी क्वेश्चन खत्म। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहा गया है इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर। मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो उनके एरिया का रेशियो बताओ। ये रहा सर्कल और ये रहा स्क्वायर। तो पहले भाई पेरीमीटर दोनों ने बराबर दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर कुछ भी लिख सकते हो ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल बराबर है किसके? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। अब इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इसका फॉर्मूला होता है 4 × साइड। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, साइड की वैल्यू निकाल देते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पर वैल्यू निकल गई पाई आर अपॉन 2। ये मल्टीप्लाई का था, इधर गया तो डिवाइड का। तो हमने साइड की वैल्यू निकाल दी कितनी? 2। साइड की वैल्यू निकाल दी पाई आर अपॉन 2। जैसे ये निकाल दिया, बस अब आपको जिसका रेशियो पूछा गया था बस वो लेना है। लिखा है फाइंड द रेशियो सॉरी, लिखा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। इनके एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेशियोज ऑफ देयर एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल CIRCLE, और फिर एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो देखो भाई, पाई को रखते हैं पाई, आर की जगह पे क्या रखते हैं? आर को भी आर ही रखते हैं, सिर्फ चेंज तो हमें साइड को करना है ना। तो साइड की जगह पे क्या रखते हैं? पाई आर अपॉन 2। इस साइड की जगह पे भी पाई आर अपॉन 2। तो भाई एक चीज़ याद रखना, मेन डिवाइड ये है तो नीचे वाले नंबर क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू, इसको उल्टा करेंगे तो 2 अपॉन में पाई आर इंटू 2 अपॉन में पाई आर। तो पाई से तो पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, और एक आर से पूरा आर कैंसिल, ठीक है।
तो 2×4/पाई, ये इसका आंसर बना। और चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, मेन डिवाइड है तो नीचे वाला नंबर उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। 2 से डिवाइड किया, 11, 7 2 जा 14/11, तो रेशो बना 14:11। ये भी लिख सकते हो और चाहो तो ये भी लिख सकते हो 4:पाई। दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे और पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आता है तो क्वेश्चन। तो आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3030। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखो क्वेश्चन आपसे कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल whose diameter and side are respectively equal। मतलब हमें रेशो निकालना किसके, एरिया ऑफ सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल का, जिसका डायमीटर बराबर है किसके, साइड ऑफ अ, साइड्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। मतलब ट्राइंगल का जो साइड है और डायमीटर जो है वो इक्वल है। मान लो ये रहा एक सर्कल और ये रहा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल है तो तीनों साइड बराबर होंगी और इसका डायमीटर बराबर है इसके साइड के। ठीक है, मतलब मान लो डायमीटर किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। इसका रेडियस r है लेकिन डायमीटर 2r है, तो इसकी साइड भी 2r होगी। ये भी 2r और ये भी 2r, ये भी 2r, है ना। दोनों का डायमीटर तो सेम था, क्वेश्चन ने बोला था हुज डायमीटर एंड साइड आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। तो d बराबर है d के, और d की वैल्यू क्या होती है, 2r, तो ये भी 2r होगा, ये भी 2r होगा, ये भी 2r होगा। तो साइड पता चल गई। अब हमसे पूछा गया था रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ऊपर लिखा हमने एरिया ऑफ सर्कल और अपॉन में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। भाई सर्कल का फॉर्मूला होता है एरिया का πr², और इसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। पाई का पाई रहने दिया, बाद में सॉल्व करेंगे इसको दोनों को। मेन डिवाइड है तो नीचे वाला नंबर देखो, ऊपर वाला जो लिखा है उसको तो एज इट इज उतार दो, लेकिन जो नीचे चला जाता है ना वो ऊपर चला जाता है, जो नीचे नंबर रहता है वो ऊपर चला जाता है। और साइड कितनी थी इसकी, वो थी 2r। ओके, लिख दिया इतना। तो देखो पाई को तो पाई रहने दिया हमने, और r की जगह पे क्या रख दे, r ही रहने देते हैं। 4 का 4, √3 का √3, 2 का स्क्वायर होता है 4, और r का स्क्वायर क्या होता है, r²। ठीक है, r² से r² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना क्या बचा, π/√3। तो वैल्यू बन गई π/√3। ठीक है, π/√3। तो आपका आंसर कंप्लीट। ओके।